श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है, जो केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वावलंबन का भी प्रतीक है। गीता में उन्होंने कर्मयोग, स्वधर्म, आत्मसंयम और निष्काम कर्म के सिद्धांतों द्वारा अर्जुन को न केवल कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा दी, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की भी शिक्षा दी। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं पर विश्वास रखना, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना और किसी भी परिस्थिति में धैर्य और समभाव बनाए रखना। जब व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित कर लेता है, तब वह सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिए, वे केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का एक आदर्श मार्गदर्शन है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता से नहीं होता, बल्कि इसका गहरा संबंध मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक स्वावलंबन से भी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना होता है, स्वयं पर विश्वास करना होता है और कर्म योग के सिद्धांतों को अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि आत्मनिर्भरता केवल भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी आंतरिक दृढ़ता, संकल्प और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तो हम धीरे धीरे अपने भीतर आत्मनिर्भरता का विकास करने लगते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी मेहनत और समर्पण से करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने कर्मों के प्रति दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। यदि हम अपनी ऊर्जा को केवल परिणामों की चिंता में व्यर्थ करेंगे, तो हम अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। सफलता और असफलता से परे हटकर केवल कर्म पर ध्यान देना ही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति पूरी तरह से कर्मशील हो जाता है और अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा रखता है, तो धीरे धीरे वह किसी भी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं रहता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में स्थित रहकर कर्म करना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो, परंतु दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव, रुचि और क्षमताओं को समझें। हम दूसरों की नकल करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, बल्कि हमें अपनी मौलिकता को पहचान कर अपने रास्ते पर चलना होगा। स्वधर्म का पालन करने का अर्थ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दृष्टि से भी है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक गुण और क्षमता होती है। जब हम अपनी मौलिकता को स्वीकार करके उसी दिशा में कार्य करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। लेकिन जब हम दूसरों का अनुकरण करने लगते हैं, तो हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और असफलता का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दृढ़ निश्चय करने का उपदेश दिया था। आत्मनिर्भर बनने के लिए संकल्प और दृढ़ता अत्यंत आवश्यक हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही सफल होता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे थे,
तब श्री कृष्ण ने उन्हें संकल्प और दृढ़ता का महत्व समझाया। यदि अर्जुन अपने निश्चय में डगमगाते तो वे कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। आज के युग में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें संकल्पवान होना पड़ेगा। जो व्यक्ति हर कठिनाई में हार मान लेता है वह आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या शारीरिक स्तर पर नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आवश्यक होती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में आत्म संयम पर बहुत बल दिया है। आत्मनिर्भर बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे और अपने मन को स्थिर बनाए। यदि हमारा मन चंचल रहेगा तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। आज के युग में जहां बाहरी प्रलोभन बहुत अधिक हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्म संयम आवश्यक है। यदि हम अनावश्यक इच्छाओं में पड़ेंगे तो हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन को सादगी, अनुशासन और आत्म संयम से जीता है वही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि अहंकार आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे सब कुछ पता है और उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, वह धीरे धीरे अपने विकास को रोक देता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को त्याग कर हमेशा ज्ञान अर्जन में लगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि सच्ची आत्मनिर्भरता तभी आती है जब हम सेवा और त्याग का भाव रखते हैं। यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। सेवा और परोपकार का भाव हमें आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें भी उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल अपने लिए सोचना नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी योगदान देना है। जो व्यक्ति अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करता है वही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर होता है। श्री कृष्ण के उपदेश आत्मनिर्भर बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कर्मयोग, स्वधर्म, संकल्प, आत्मसंयम, अहंकार का त्याग, सेवा भाव और आध्यात्मिक संतुलन को आत्मनिर्भरता के मूल स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भौतिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यदि हम गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हमें आत्मनिर्भरता का सही मार्ग दिखाते हैं। आत्मनिर्भरता केवल भौतिक संसाधनों पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास से भी जुड़ी होती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए मनुष्य को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना पड़ता है, स्वयं पर विश्वास रखना होता है और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि जब तक व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं करता और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं दिखाता, तब तक वह सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले आत्मबोध आवश्यक है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ ही नहीं सकते। आत्मबोध का अर्थ है अपने अस्तित्व को समझना, अपने गुणों और कमियों का आकलन करना और स्वयं को निरंतर सुधारते रहना। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे थे
कि जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेगा तब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से नहीं कर पाएगा। जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन में एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भरता की नींव होती है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं करता वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता आती है, और जब व्यक्ति अपने निर्णयों पर दृढ़ रहता है तो वह अपने जीवन में किसी और पर निर्भर नहीं रहता। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने निर्णयों को लेकर दृढ़ रहना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। श्री कृष्ण ने कर्म योग का जो सिद्धांत दिया वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्मों का पालन करना। जब व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जाता है। कर्म योग का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफलता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सफलता और असफलता तो केवल जीवन के दो पहलू हैं। असली महत्व केवल कर्म का होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ी होती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना होगा जो हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएं। अनावश्यक इच्छाएं और भौतिक सुखों की लालसा हमें परनिर्भर बना देती है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सहायक हों। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्तव्यों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर्तव्यों से भी है। हर व्यक्ति का एक विशेष स्वभाव और योग्यता होती है, और जब वह अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तो वह आत्मनिर्भर बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक गुणों और क्षमताओं को छोड़कर किसी और की राह पर चलने का प्रयास करता है तो वह अपने मार्ग में असफल हो सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और उसी क्षेत्र में कार्य करना होगा जिसमें हम श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को त्याग की भावना अपनानी होगी। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार, लोभ, मोह और भय के त्याग से जुड़ा है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तो वह ज्ञान अर्जन के लिए खुला हो जाता है, और जब वह लोभ और मोह को छोड़ देता है तो वह सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपने कार्यों में निष्पक्षता और समभाव बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभव रखता है वह अपने लक्ष्य की ओर बिना विचलित हुए बढ़ता रहता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम न तो सफलता पर अहंकार करें और न ही असफलता से निराश हों। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता का विकास करना होगा। जब व्यक्ति हर कठिनाई का सामना धैर्यपूर्वक करता है तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखता है तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता।
श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को सत्संग और अच्छे विचारों का अनुसरण करना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं, तो हम अपने जीवन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर सीखते रहना आवश्यक है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे सब कुछ पता है और उसे कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, वह धीरे धीरे अपने विकास को रोक देता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का जो सिद्धांत दिया है, वह आत्मनिर्भर बनने का सबसे सशक्त साधन है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करना। जब व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जाता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल व्यक्तिगत विकास से नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास से भी जुड़ा है। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, तो हम अपने समाज और देश को भी मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए। सेवा और परोपकार का भाव आत्मनिर्भरता को और अधिक सशक्त बनाता है। अंत में श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करना होगा। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास, धैर्य, कर्मठता, आत्मसंयम और संभाव का विकास कर लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक और भौतिक स्वतंत्रता से नहीं आती, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश आत्मनिर्भरता की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने गीता में कर्मयोग, स्वधर्म, संकल्प, आत्मसंयम, अहंकार का त्याग, सेवा भाव और आध्यात्मिक संतुलन को आत्मनिर्भरता के मूल स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल भौतिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकते हैं। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक हम कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं और अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब तक हम किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं होते। आत्मनिर्भर बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का संचार करें। बिना आत्मविश्वास के हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि आत्मनिर्भर वही होता है जो अपने कर्तव्य को पहचानकर उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करता है, बिना किसी भय या संकोच के। स्वधर्म का पालन आत्मनिर्भरता की एक और महत्वपूर्ण कुंजी है। जब तक हम अपने सच्चे मार्ग को नहीं पहचानते और अपने वास्तविक गुणों के अनुसार कार्य नहीं करते, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों की नकल करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वह कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशेष योग्यता होती है और उसे उसी दिशा में कार्य करना चाहिए जिसमें वह श्रेष्ठ हो। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानकर अपने स्वाभाविक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो आत्मनिर्भर बनना स्वाभाविक हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यदि हमारा मन चंचल रहेगा और हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे, तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आत्मसंयम और मानसिक स्थिरता आत्मनिर्भरता के दो प्रमुख आधार हैं। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब वह अपने निर्णयों को लेकर अधिक स्पष्ट और दृढ़ हो
जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसंयम ही आत्मनिर्भरता का वास्तविक आधार है। अहंकार आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान का अर्जन कभी समाप्त नहीं होता और जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे सब कुछ पता है, वह धीरे धीरे अपने विकास को रोक देता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर हमेशा ज्ञान अर्जन में लगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्ची आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता बनाए रखता है और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का जो सिद्धांत दिया, वह आत्मनिर्भरता की सबसे सशक्त नींव है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करना। जब व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जाता है। आज के युग में भी यदि हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यक्ति को धैर्य और सहनशीलता का विकास करना होगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक करता है, वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जाता है। यदि व्यक्ति किसी भी कठिनाई में तुरंत हार मान लेता है, तो वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या शारीरिक स्तर पर नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी आवश्यक होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किया था कि यदि व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रखता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकता है। आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत विकास से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास से भी संबंधित होती है। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम अपने समाज और देश को भी मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए। सेवा और परोपकार का भाव आत्मनिर्भरता को और अधिक सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर होता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करना होगा। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास, धैर्य, कर्मठता, आत्मसंयम और संभव का विकास कर लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक और भौतिक स्वतंत्रता से नहीं आती, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी है। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, अपने कार्यों के प्रति समर्पण भाव रखना होगा और अपने मन को नियंत्रित रखना होगा। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा, स्वधर्म का पालन करना होगा और अपने भीतर धैर्य और आत्मसंयम का विकास करना होगा। जब हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि आत्मनिर्भरता केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, वह केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बनाता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। यदि हम श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर रह सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक बल, आत्मविश्वास, संकल्प और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। जब हम इन मूल सिद्धांतों को अपनाकर जीवन जीते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। यही श्री कृष्ण के उपदेशों की सच्ची सार्थकता है।